हेलो एवरीवन, बैक टू द डॉक्टर सिंह एनाटॉमी चैनल। और आज हम लोअर लिम्ब का दूसरा लेक्चर करेंगे प्लेलिस्ट का। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। फर्स्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो था फेशियल लाटा पढ़ा है, और उसके बाद आज इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर्स are the following. By the end of this lecture, you should be able to define the interior compartment, define its boundaries, and the muscles present in it, and muscles origin, insertions, action, and blood supply, and femoral triangle। अगर टाइम बचा तो करेंगे आज, वरना ये अगले लेक्चर में। ओके, और इसके साथ जो भी क्लिनिकल कंडीशंस होंगी वो सब आज के लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई। थाई जो थाई में पहले हमने क्या पढ़ा था, फेशिया लाटा पढ़ा था। और जो फेशिया लाटा या डीप फेशिया है वो क्या इंटरमस्कुलर सेप्टा देती है इनसाइड, वो जाकर फीमर पर अटैच होते हैं। और इंटरमस्कुलर क्या ये डीप फेशिया होती है। डीप फेशिया का जो फीमर होती है उसमें क्या अटैच इंटरमस्कुलर सेप्टा देती है जो फीमर पर जाकर अटैच होते हैं, और वो जो थाई को डिवाइड कर देते हैं तीन कंपार्टमेंट में। कौन से? इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल। इंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल, तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर। जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। आज जो हम मसल्स पढ़ेंगे वो सब कौन किसके होंगे? इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के। और उसका जो प्राइमरी हर मसल का यही काम होगा, जो नी जॉइंट पर क्या कर रहे होंगे, एक्सटेंशन विद फ्यू एक्सेप्शंस, एंड हिप जॉइंट पर फ्लेक्शन। ओके, प्राइमरी इंटीरियर कंपार्टमेंट इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो बाउंड्रीज पढ़ेंगे, इंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे, इंटीरियर कंपार्टमेंट की बाउंड्रीज देखते हैं। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट की बाउंड्रीज, इंटीरियरली क्या है, फेशिया लाटा है। इंटीरियरली जो हमने देखा क्या होगी, फेशिया लाटा। और पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियरली क्या पड़ी है, फीमर पड़ी हुई है। और ये क्या है, इंटरमस्कुलर सेप्टा है। एंड मीडियली क्या है, मीडियली मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा है, एंड लिटरली लिटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है। ये इंटीरियर कंपार्टमेंट की बाउंड्रीज होगी। और इसी ये जो कंपार्टमेंट है इंटीरियरली, इसके अंदर जो भी मसल आएंगे ये इंटीरियर कंपार्टमेंट होंगे, और इनको इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसमें दो ग्रुप है, सुपरफिशियल है, एक मसल्स के दो ग्रुप है, एक सुपरफिशियल ग्रुप है और एक डीप ग्रुप है। सुपरफिशियल ग्रुप का मसल में एक ही आता है, कौन सा, सार्टोरियस। और डीप में इलियोसास, पेक्टिनियस, क्वाड्रिसेप फेमोरस, रेक्टस फेमोरस। और रेक्टस फेमोरस के चार कंपोनेंट है, कौन से? क्वाड्रिसेप फेमोरस के चार कंपोनेंट है, कौन से? एक रेक्टस फेमोरस है, एक वास्टस लेटरस है, वास्टस मीडियलस है, वास्टस इंटरमीडियस। ये देखते हैं, ये कंपार्टमेंट, ये कौन सा? इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है। इंटीरियर कंपार्टमेंट थाई की ये मसल नजर आ रही है। ये जो ऊपर से आ रहा है, लंबर रीजन से आ रहा है, ये कौन सा है? श्वास मेजर है। और ये इलियक्स फोसा से आ रहा है, कौन सा है? इलियकस मसल है। और ये आप सुपरफिशियली देख रहे हो, ये ऊपर ऊपर सुपरफिशियली हमने देखा कि एक है, कौन सा है? सार्टोरियस। और ये क्वाड्रिसेप्स है, इसके चार, ये रेक्टस फेमोरस है। इसके नीचे क्या होगा? वास्टस इंटरमीडियस होगा। और ये लेटरल साइड पर है वास्टस लेटरलिस, एंड ये मीडियल साइड है वास्टस मीडियलिस। और ऊपर है ये पेक्टिनस। तो यही है इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल, और इन सबको डिटेल्स में देखेंगे, इसकी इंसर्शन, ओरिजिन और सब डिटेल्स में देखने वाले हैं। ये इंटीरियर कंपार्टमेंट, ये सेम स्ट्रक्चर दी हुई है, ये सुपरफिशियली पड़ा हुआ है सार्टोरियस। ऊपर से यहाँ आ रहा है श्वास मेजर, इलियकस, इलियोश्वास, एंड ये टेंसर फिश, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है। और ये रेक्टस में ये आगे सब, रेक्टस फेमोरस, वास्टस लेटरस, वास्टस मीडियल एंड वास्टस इंटरमीडियल। अब सार्टोरियस मसल को देखेंगे, इसकी ओरिजिन को देखेंगे। सार्टोरियस मसल पहले क्या देखेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होता है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये क्या है, ये कौन सी बोन है? हिप बोन है। और हिप बोन में ये क्या है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। और ये सार्टोरियस मसल है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से होती है। और ये अटैच कहाँ होता है? अटैच होता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, मीडियल साइड और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पर अटैच होता है। और यहाँ पर रिमेम्बर करने ये बात है कि तीन मसल्स होते हैं जो यहाँ पर अटैच होते हैं, याद रखना कौन से? एस, जी, एस। एक इंटीरियर कंपार्टमेंट से होता है, कौन सा? अभी देखा सार्टोरियस।
और एक ग्रेसिलियस जो कौन सा है मीडियल कंपार्टमेंट का है, और एक कौन सा है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से कौन सा सेमी टेंडनस हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तीनों कंपार्टमेंट के जो मसल हो गए एक एक यहाँ पर अटैच होता है, और इन तीनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, इंसर्शन को तीनों टेंडन कंबाइन करके कहाँ से मीडियल साइड ऑफ टिबिया पर अटैच होते हैं, और इसको क्या कहते हैं पेस एंड सरिंग। और ये कुछ भी ये यही है बस, तीन मसल अटैच होते हैं कौन से सार्टोरियस, ग्रेसिलियस और सेमी टेंडनस। अब देखा कि सार्टोरियस कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इसकी ओरिजिन है, और इंसर्शन क्या है अपर मीडियल पार्ट सरफेस ऑफ टिबिया है जो मीडियल कोंडाइल है, मीडियल साइड ऑफ मीडियल कोंडाइल ऑफ टिबिया। तीन मसल्स कंबाइन इंसर्ट करें कौन से सार्टोरियस जो किस कंपार्टमेंट का है, एंटीरियर कंपार्टमेंट का है, और दूसरा कौन सा ग्रेसिलियस मीडियल कंपार्टमेंट का है, और सेमीटेनियस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है। और ये तीनों मिलकर अटैच हो रहे स्पाइन क्या कहते हैं पेस एंड सरिंग। अब यही सेम देखेंगे यहाँ, ये क्या है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। इसी इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से एक मसल आ रहा है जो इसका जो कोर्स है ऑब्लिक है, पहले लेटरल होता है फिर मीडियली आ जाता है। तो सार्टोरियस का जो कोर्स है वो कैसे आता है ऑब्लिक है, और अटैच कहाँ पर हो रहा है, अटैच हो रहा है मीडियल साइड ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। और कौन से पेस एंसरिन कहते हैं, तीन मसल्स यहाँ पर अटैच हो रहे हैं कौन से एस जी एस सार्टोरियस ग्रेसिलियस सेमीटेंडिनस एस जी एस, तीन मसल्स इंसर्ट हो रहे हैं। कोर्स देखा अभी हमने, कोर्स देखा क्या है इसका, इंसर ओरिजिन देखी, इंसर्शन देखी, कोर्स देखा। कोर्स क्या था ऑब्लिक था, पहले का लेटरल था, लेटरल ये देखो पहले लेटरल है फिर मीडियली आ रहा है। और फेमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे तब वो देखेंगे कि ये रूफ बनाता है फेमोरल ट्रायंगल की, एडेक्टर कैनाल की, ये उस लेक्चर में देखेंगे। और इसका एक्शन क्या है, एक्शन इसका समझने के लिए आपको ओरिजिन और इंसर्शन समझ आ गई तो एक्शन सिंपल है। इंटीरियर कंपार्टमेंट का ये ये क्या होगा इंसर्शन से ओरिजिन तक पुल करेगा हमेशा मसल। तो अब आप पुल करके देखो इसको, ये पुल करेगा तब इसको क्या फीमर को ऊपर ले आएगा, फ्लेक्शन कराएगा, और सेम जो टिबिया पर भी यही करेगा, फ्लेक्शन कराएगा। तो ये हिप बोन और एट नी दोनों पर फ्लेक्शन कराता है, हिप बोन पर भी फ्लेक्शन कराता है और नी पर भी फ्लेक्शन कराता है। ओके, जैसे हमने देखा था ना इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या कर रहा था, हिप पर फ्लेक्शन करा रहा था, और हिप पर फ्लेक्शन करा रहा था, और नी पर क्या करा रहा था एक्सटेंशन। बट ये एक्सेप्शन है, सार्टोरियस नी पर भी फ्लेक्शन कराता है और हिप पर भी फ्लेक्शन कराता है, और ये नी पर क्या अपडेक्शन एंड लेटरल रोटेशन कराता है। देखो नी पर कहाँ है, ये लेटरली है, तो ये लेटरली पुल करेगा इसको, ऐसे लेटरली पुल करेगा तो अपडेक्शन कराएगा लेटरल रोटेशन। जबकि नी जॉइंट पर क्या है मीडियली है, तो नी जॉइंट पर मीडियली है तो मीडियल रोटेशन कराएगा, अडेक्शन कराएगा, पुल करेगा तो वो मीडियली रोटेट होगी और अडेक्शन होगी। तो ये दोनों फ्लेक्शन अपडेक्शन लेटरल रोटेशन, हिप हिप पर क्या करा रहा था फ्लेक्शन अपडेक्शन एंड लेटरल रोटेशन, एंड नी पर फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ हिप। ये याद रखने की चीज है कि ये जो सार्टोरियस है ये हिप पर भी फ्लेक्शन कराता है और नी जॉइंट पर भी फ्लेक्शन कराता है। और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लॉन्गेस्ट मसल है, सार्टोरियस क्या है लॉन्गेस्ट मसल है, सार्टोरियस को टेलर्स मसल भी कहा जाता है, याद रखना टेलर मसल भी कहा जाता है, लॉन्गेस्ट मसल है, और इसलिए ये जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है उसमें ये काम आता है, दूसरे मसल की जगह इसको लगा सकते हैं। इलियोसॉस मसल, इलियोसॉस देखेंगे इसको, ये चीफ फ्लेक्सर है, चीफ फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट कौन है इलियोसॉस है। जब ये सार्टोरियस देखा, सार्टोरियस भी क्या करा रहा था फ्लेक्शन करा रहा था, बट वो चीफ नहीं था, वो एक्सेसरी था। चीफ फ्लेक्सर कौन सा है इलियोसॉस, इलियोसॉस मसल क्या है चीफ फ्लेक्सर ऑफ हिप जॉइंट, वो फ्लेक्शन कराता है, पावरफुल फ्लेक्शन कराता है। और इसको दो कंपोनेंट है इलियोसॉस के, कौन सा, एक लो श्वास मेजर मसल है जो लंबर रीजन से आ रहा है, ये देखो श्वास में एक मिनट जूम करने दो, ये कौन सा है जो लंबर रीजन से आ रहा है श्वास मेजर है, और ये इलियक फोसा से आ रहा है कौन इलियक्स, और इन दोनों का टेंडन कंबाइन होकर अटैच होता है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे, और इसी को क्या कहते हैं इलियोसॉस टेंडन कहते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब श्वास मेजर का ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन कौन सा है श्वास मेजर का,
ये श्वास मेजर देखें, श्वास मेजर के ओरिजिन के बॉडी ऑफ T12 टू L5 वर्टिब्रा, T12 टू L5 वर्टिब्रा तक इसकी ओरिजिन है इलियोश्वास की। और इसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इससे भी ओरिजिनेट करता है, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं जो वर्टिब्रा के उससे भी ओरिजिनेट करता है। तो तीन पहले याद रखना कि कौन से वर्टिब्रा से करा है ओरिजिनेट, श्वास मेजर T12 टू L5 तक, कौन से T12 टू L5 वर्टिब्रा तक ये ओरिजिनेट करा है। और इंटरवर्ट और इसके वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये वर्टिब्रा के बीच में ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो इसी को क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पर हो रहा है। और ट्रांसफर प्रोसेस है जो उससे भी हो रहा है, ओके, और ट्रांसफर प्रोसेस है उनसे भी ओरिजिनेट कर रहा है। अब इंसर्शन का कहाँ है, फीमर का आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और यहाँ नीचे होता है लेसर ट्रोकेंटर। ये इंसर्ट कहाँ कर रहा है, लेसर ट्रोकेंटर थ्रू कॉमन टेंडन, कौन सा कॉमन टेंडन, इलियोश्वास टेंडन, इलियकस मसल है श्वास मेजर मसल, दोनों कॉमन इंसर्ट करते हैं लेसर ट्रोकेंटर पे, और ये स्ट्रॉन्ग हिप फ्लेक्शन कराता है। स्ट्रॉन्ग मेजर मसल जो हिप फ्लेक्शन कराता है वो कौन से, इलियोश्वास है, और ये बहुत ही पावरफुल फ्लेक्सर है, ओके। दूसरे पढ़ेंगे वो सब एक्सेसरी होंगे, रेक्टस फेमोरस हो गया, वो भी एक्सेसरी फ्लेक्शन कराता है, और सार्टोरियस हो गया। अब इलियक्स देखेंगे, इलियकस मसल देखेंगे, इसकी ओरिजिन कौन सी है, इलियक्स फोसा से। इलियक मसल इसकी ओरिजिन कौन सी है, इलियक्स फोसा। ये कौन सी है, हिप बोन है, और ये इसमें क्या है, ये इलियक्स इसका पार्ट है, प्यूबस होगा, ये प्यूबस है, और ये स्टेम है, और ये इसमें हिप बोन का ये कौन सा है, इलियक्स फोसा। और इससे जो देख रहे हो ये इतना बड़ा सा मसल ओरिजिनेट हो रहा है, यही कौन सा है, इलियक्स मसल है। और ये इंसर्ट कहाँ करेगा, लेसर ट्रोकेंटर पर अभी पढ़ा कि इलियक्स से श्वास मेजर दोनों कंबाइन कहाँ इंसर्ट करते हैं, लेसर ट्रोकेंट पर थ्रू ए कॉमन टेंडन, कौन सा, इलियोश्वास टेंडन। और एक्शन इन दोनों का सेम है, स्ट्रॉन्ग हिप फ्लेक्सर है। दोनों का फंक्शन देख रहे, फंक्शन ऑफ इलियोश्वास टेंडन का कौन सा है, पावरफुल फ्लेक्सर है। वॉकिंग में इंपॉर्टेंट है, क्लाइंबिंग स्ट्रेस क्लाइंबिंग करते हैं तो भी हमें पावरफुल फ्लेक्शन चाहिए, थाई की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, हम जब बैठे होते हैं और उसमें हमको जब स्टैंड करना होता है तो भी हमको पावरफुल फ्लेक्शन चाहिए थाई की, वो भी कौन कराता है, इलियोश्वास। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है कि ये जो श्वास मेजर मसल होते हैं, इस श्वास मेजर मसल है, गैप होती है, तो जो श्वास एब्सेस होती है वो वर्टिब्रा से आ जाती है, हर्निएट कर जाती है कहाँ, इट्स थाई रीजन में, और वहाँ स्वेलिंग पैदा होती है, उसी को श्वास एब्सेस कहते हैं। और ये और फेमोरल जो हर्निया होती है वो दोनों डिफरेंशिएट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, समझ लेते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये श्वास एब्सेस और फेमोरल हर्निया में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। अब कौन सा मसल है, नेक्स्ट पेक्टिनियस मसल। पेक्टिनियस मसल की ओरिजिन पेक्टिन प्यूबिस, पेक्टिन प्यूबिस कुछ नहीं, ये प्यूबिस का कौन है, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड बॉडी ऑफ प्यूबिस, एंड बॉडी ऑफ प्यूबिस। सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड बॉडी ऑफ प्यूबिस से जो ओरिजिनेट हो रहा है मसल वो कौन सा है, पेक्टिनियस मसल है। ये हाइब्रिड मसल है, हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये एंटीरियर और ये हाइब्रिड मसल है, मींस एंटीरियर और मीडियल दोनों कंपार्टमेंट का मसल है, एंटीरियर एंड मीडियल, यानी इनके जो इसके जो नर्व सोर्स है वो दोनों है। एंटीरियर कंपार्टमेंट का नर्व कौन है, फेमोरल नर्व है, और मीडियल की कौन सी है, ऑब्चुरेटर नर्व है, ओके। फेमोरल नर्व हम इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, लंबर प्लेक्सस पढ़ेंगे तो डिटेल में फेमोरल नर्व पढ़ेंगे, और वो किसको सप्लाई करती है सब पढ़ेंगे, ओके। तो याद रखना इस पेक्टिनियस मसल को दोनों नर्व सप्लाई कर रही है, इसलिए ये क्या है, हाइब्रिड मसल है। और इंसर्शन का कहाँ कर रहा है, जो पेक्टिनियल लाइन फीमर में होती है वहाँ इंसर्ट कर रहा है, कौन सा, पेक्टिनियस मसल। अब इसको देख लेते हैं इस इमेज में, ये क्या है, हिप बोन है, हिप बोन में ये क्या है, इलियम, ये क्या है, ischium, ये क्या है, ischium, और ये क्या है, प्यूबस है। प्यूबस की ये सुपीरियर रेमस है, बॉडी ऑफ प्यूबस, ये देख रहे हो यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट हो रहा है यही पेक्टिनियस है, ओके। मीडियल कंपार्टमेंट के मसल देखोगे तो वो सब ओरिजिनेट कर रहे होंगे कहाँ से,
बॉडी ऑफ रेमस एंड इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, बॉडी ऑफ प्यूबिस एंड इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, और ये सुपीरियर रेमस एंड बॉडी ऑफ प्यूबिस। तो ये दोनों कंपार्टमेंट का मसला है, हार्बर्ड मसला है, इंटीरियर और मीडियल दोनों कंपार्टमेंट का है। दोनों दो नर्स इसको सप्लाई करती है, कौन सी ऑब्ट्यूरेटर फेमोरल नर्व। ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, देखो ये हो रहा है यहाँ से सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस में बॉडी इंसर्ट कहाँ करा है, फीमर के पीछे बैक साइड से जो है पेक्टिनियल लाइन है लेसर ट्रोकेंटर के नीचे, वहां पर अटैच हो रहा है पेक्टिनियस मसल। ओके, और एक्शन क्या है, एक्शन हिप फ्लेक्शन कराएगा, इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल हमेशा क्या कराएगा, हिप फ्लेक्शन कराएगा। और हिप अडेक्शन, अडेक्शन की जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो अडेक्टर है, सब अडेक्टर है, उसको कहा ये अडेक्टर कंपार्टमेंट जाता है मीडियल कंपार्टमेंट को। तो ये मीडियल का भी पार्ट है, इंटीरियर का भी पार्ट है, तो एक्शन के दोनों से मैच करेंगे। जैसे इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या कराता है, जो भी मसल में सारे हिप फ्लेक्शन कराते हैं, तो ये भी हिप फ्लेक्शन कराएगा और हिप अडेक्शन। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, फेमोरल ट्रायंगल का फ्लोर बनाता है, वो जब फेमोरल ट्रायंगल देखेंगे तब इसको सही से देखेंगे। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस ये मसल है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, मसल ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस है। और ये स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर है एंड नी जॉइंट पर, नी जॉइंट स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर भी यही है। इसके 4 कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट हम डिटेल्स में देखेंगे कौन से है। एक रेक्टस फेमोरस जो नी और हिप और नी दोनों जॉइंट से क्रॉस करता है, वो यही है बस। और नी हिप फ्लेक्शन कराता है और नी एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन कराता है। बाकी जो ये सारे हैं ये क्या है, सिर्फ नी जॉइंट को क्रॉस करते हैं, तो ये एक्शन भी सिर्फ नी जॉइंट पर परफॉर्म करेंगे। और क्या करेंगे, नी एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन में हेल्प करेंगे। ये वास्टस लेटरस हो गया, मीडियलस हो गया, इंटरमीडियस हो गया सब। और ये इंसर्शन जो होगी इन सब की कॉमन होगी कहाँ पर, ये थ्रो कॉमन क्वाड्रिसेप टेंडन पर, जो पटेला पर अटैच होगा कौन सा, क्वाड्रिसेप टेंडन। और फिर थ्रो पटेला टेंडन ये टिबियल ट्यूबरसिटी पर अटैच होता है। मेन एक्शन इसका देख लिया, एक्सटेंशन ऑफ नी कराती है सब, सिर्फ रेक्टस फेमोरस है वो हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, तो ये हिप जॉइंट पर क्या कर रहा है, फ्लेक्शन करा रहा है सिर्फ रेक्टस फेमोरस। अब देख लेते हैं ये क्या है, ये मसल है कौन सा है, ये मसल जो है ये क्वाड्रिसेप्स है। ये जो ऊपर इसका आ रहा है जो हिप जॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, ये सिर्फ रेक्टस फेमोरस है, बाकी सारे फीमर बोन से ओरिजिनेट होंगे। और ये दूसरे हैं वास्टस मीडियलस हो गया, ये वास्टस लेटरस, और इस रेक्टस फेमोरस के नीचे वास्टस इंटरमीडियस होगा। ये सब डिटेल में देखते हैं। अब पहले रेक्टस फेमोरस को देखते हैं। रेक्टस फेमोरस, rectus only quadricep, only part of quadricep muscle crossing both hip and knee joint। पहले ही अपने बात कर चुके हैं इसको, यही सिर्फ मसल है जो हिप एंड नी जॉइंट दोनों से क्रॉस कर रहा है, और हिप जॉइंट पर क्या फ्लेक्शन करा रहा है और नी पर एक्सटेंशन करा रहा है, ओनली कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रिसेप मसल। और क्वाड्रिसेप मसल ओरिजिनेट कहाँ होगा, इंटीरियर इंफीरियर इलियम। ये क्या है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इंटीरियर कंपार्टमेंट का कौन सा मसल ओरिजिनेट हो रहा था, सार्टोरियस मसल हो रहा था, हम पहले स्टडी कर चुके हैं इसकी। और अब देखेंगे इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से कौन सा मसल ओरिजिनेट कर रहा है, इंटीरियर इंफीरियर सुपीरियर, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से स्ट्रेट हेड है रेक्टस फेमोरस का, वो कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। रेक्टस फेमोरस के 2 हेड हैं, एक स्ट्रेट हेड है एक रिफ्लेक्टेड हेड है। जो स्ट्रेट हेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, इंटीरियर इलियक इंफीरियर स्पाइन। और जो रिफ्लेक्टेड हेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, जो एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलर कैविटी है, एसिटाबुलम की जो सुपीरियर मार्जिन है वहां से जो रिफ्लेक्टेड पार्ट ओरिजिन हो रहा है रेक्टस फेमोरस। इंसर्ट कहाँ होगा, पटेला ट्यूबियल ट्यूबरसिटी। तो सेम ही कॉमन टेंडन है क्वाड्रिसेप टेंडन, उसी से वो अटैच कहाँ होता है, पटेला एंड थ्रो पटेलर लिगामेंट अटैच कहाँ होगा, टिबियल ट्यूबरसिटी पे। और एक्शन क्या है इसका, नी एक्सटेंसर है, नी को एक्सटेंड कराता है, और हिप फ्लेक्सर, हिप को क्या कराएगा, फ्लेक्शन कराएगा इंटीरियर कंपार्टमेंट का। हिप को सारे मसल इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या कराते हैं, हिप को फ्लेक्शन कराते हैं। और ये क्वाड्रिसेप क्या है, नी एक्सटेंसर है। जो सार्टोरियस था वो क्या था, वो हिप भी फ्लेक्सर था और नी भी फ्लेक्सर था, और हिप को साथ में अपडेक्ट लेटर रोटेट करा रहा था जब नी को, सॉरी नी को जो करा रहा था क्या, अडेक्टर एंड मीडियल रोटेटर, एंड हिप को अपडेक्टर एंड लेटर रोटेटर सार्टोरियस। तो ये क्या कराता है, हिप को फ्लेक्शन कराता है
और नी को एक्सटेंशन। और क्लिनिकल इसकी क्या है, ये कॉमनली इंजर्ड हो जाता है एथलीट्स में ड्यूरिंग किकिंग एंड स्पिनिंग। जो मसल जो इंजर्ड होता है वो कॉमनली कौन सा होता है, रेक्टस फेमोरस। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें एथलीट्स किकिंग स्पिन, तो हो सकता है ये मोस्ट चांसेस हैं कि यही होगा इंजर्ड। अब दूसरा पढ़ेंगे क्वाड्रिसेप मसल का कंपोनेंट कौन सा, वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस ये लार्जेस्ट क्वाड्रिसेप कंपोनेंट है। ओरिजिन कहाँ से होती है इसकी, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये सिर्फ नी जॉइंट को क्रॉस करेगा तो इसकी ओरिजिनेट भी कहाँ होगी, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के होगी। हिप जॉइंट तो ये क्रॉस कर ही नहीं रहा है, नी जॉइंट ही कर रहा है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर से ये ओरिजिनेट करेगा। और इंसर्ट इंसर्ट कहाँ करेगा, सेम पटेला पर, एंड थ्रो पटेला लिगामेंट एट टिबियल ट्यूबरसिटी। ओके, एक्शन सेम, ये नी एक्सटेंशन है। अब देखते हैं ये देख रहे हो ये सब कंपोनेंट कौन किसके, क्वाड्रिसेप मसल के है। ये ऊपर से आ रहा है रेक्टस फेमोरस, ये वास्टस लेटरलिस, ये वास्टस मीडियलिस। और ये जब रेक्टस फेमोरस को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, वास्टस इंटरमीडियस। अब देखते हैं कहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। ये क्या है, फीमर है। फीमर का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेटरल लाइन ऑफ लीनियर स्पाइरल। लेटरल लाइन इसके नीचे यहाँ गिरती है लेटरल लाइन, और इससे जो मसल ओरिजिनेट कर रहा है वो कौन सा है, वास्टस लेटरलिस। और वो अटैच थ्रू क्वाड्रिसेप टेंडन पटेला पर होगा, वो नीचे हुआ है। ओके, ग्रेटर ट्रोकेंटर से इसका ओरिजिन है। इंसर्शन सेम है, क्वाड्रिसेप टेंडन थ्रू क्वाड्रिसेप टेंडन अटैच एट द पटेला एंड थ्रू पटेला लिगामेंट अटैच एट द टिबियल ट्यूबरसिटी। और एक्शन भी सेम है, नी एक्सटेंशन। और ये इम्पोर्टेंस, इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंट याद रखना क्या है, इंटरमस्कुलर जो इन्फेंट्स है उसमें जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगाई जाती है आईएम, वो कौन सी साइट है, ये आईएम के लिए जो थाई में इन्फेंट्स में मसल लगाई जाती है वो कौन सा मसल है, वो ये मसल है वास्टस लेटरलिस, आईएम वीएल। ओके, अब वास्टस मीडियलिस भी करेंगे, ये भी सिर्फ नी जॉइंट को क्रॉस करता है, ये भी सिर्फ नी जॉइंट को क्रॉस करता है। तो इसकी भी ओरिजिन फीमर से ही होगी, और ओरिजिन सेम वास्टस लेटरस पास की होती है। वास्टस लेटरस कहाँ से हो रहा था, ग्रेटर ट्रोकेंटर से हो रहा था। और ये कहाँ से होगा, इसकी ओरिजिन यहाँ से होगी, इंटरट्रोकेंटर लाइन से। इंटरट्रोकेंटर लाइन और वो मीडियल एंड सम कंपोनेंट फ्रॉम मीडियल लाइन ऑफ एस्पेरा, लाइन ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ लाइन ऑफ एस्पेरा। ओके, अटैच कहाँ होगा, सेम होगा कहाँ, क्वाड्रिसेप थ्रू क्वाड्रिसेप टेंडन अटैच एट द पटेला एंड थ्रू पटेला लिगामेंट इंसर्ट का टिबियल ट्यूबरसिटी। एक्शन भी सेम होगा, नी एक्सटेंसर एक्सटेंस। एंड इम्पोर्टेंट इसकी क्या है, इसके जो लोअर फाइबर है उसको वास्टस मीडियलिस ओब्लिक कहा जाता है। बस ये थोड़ा सा याद रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं। फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका है कि ये प्रिवेंट कर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है पर्टिकुलर की उसको प्रिवेंट कर रहा है, कौन सा, वास्टस मीडियलिस। एक लिगामेंट देता है, जो लिगामेंट क्या करता है, वो पोस्टीरियर ऑब्लिक की लिगामेंट देता है, इसको फाइबर देता है जो लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट होती है पटेला की, उसको प्रिवेंट कर रहा है जी। और ये हम जब नी जॉइंट पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे ये कैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट पटेला की ये प्रिवेंट कर रहा है वास्टस मीडियलिस। क्लिनिकल कोरिलेशन, इसकी जो वीकनेस क्या कराएगी, पटेलर इंस्टेबिलिटी कराएगी, क्योंकि यही पटेलर की लेटर डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। अगर यही इंजर्ड हो गया तो क्या होगा, वीकनेस होगी किसकी, पटेलर इंस्टेबिलिटी। ओके, अब पढ़ेंगे कौन सा, वास्टस इंटरमीडियल्स। ये जो मसल है डीप डीप क्वाड्रिसेप, डीपेस्ट मसल है क्वाड्रिसेप मसल कंपोनेंट का। मगर जो रेक्टस फेमस मसल है उसके नीचे हुए होता है, ये होता है वास्टस इंटरमीडियस। और उसकी ओरिजिन क्या है, इंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ फीमर। इंटीरियर एंड लेटरल सरफेस इंसर्शन सेम होगी पटेला पर थ्रू क्वाड्रिसेप टेंडन एंड थ्रू पटेलर लिगामेंट एट टिबियल ट्यूबरसिटी। ओके, ये क्या है, वास्टस इंटरमीडियस मसल अभी देखा। ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, मीडियल ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है इंटीरियर एंड मीडियल का साइड ऑफ फीमर। एंड ऊपर क्या होता है, इसकी रेक्टस फेमरस मसल होता है, और रेक्टस फेमरस मसल की जो नीचे हो रहा है, नीचे है वो कौन सा है, वास्टस इंटरमीडियस मसल। सेम ये अब देखेंगे आर्टिकुलर्स जेनुम। ये एक स्मॉल सा मसल है, ये भी क्वाड्रिसेप्स का ही कंपोनेंट आ जाता है। बहुत ही स्मॉल है, कहीं इसको मेंशन किया गया है कहीं नहीं किया गया है,
किस बुक्स में मेंशन है किस में नहीं है, तो स्मॉल मसल है हम पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं। जो वास्टस इंटरमीडियस है उसकी ये डीप मसल है उसके, और ये साइनोवल मेम्ब्रेन पर अटैच है, और साइनोवल मेम्ब्रेन को क्या करता है, सुपीरियर पुल करता है सुपीरियरली ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन। नी जब एक्सटेंड करती है तो साइनोवल मेम्ब्रेन को रैप्चर होने से बचाता है और सुपीरियरली उसको पुल कर लेता है, वरना जैसे नी एक्सटेंड करेगी तो साइनोवल मेम्ब्रेन आ जाएगी इस नी जॉइंट पर और वो रैप्चर हो जाएगी। ओके, उसको बचा रहा है, पुल कर रहा है, ऊपर ऊपर खींच रहा है, सो प्रिवेंट कर रहा है मेम्ब्रेन को फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड। और इसको देखते हैं, इसकी पिक्चर देखते हैं। इसकी पिक्चर देखते हैं। तो ये आर्टिकुलस जेनु है, जेनस है, उसकी पिक्चर है, देख लो। ये ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, वहीं से वो जो लोअर पार्ट है फीमर का, इंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर है, वहां से हो रहा है, वो वहीं पर ये अटैच कहाँ पर हो रहा है, ये कैप्सूल है, साइनोवल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल नी जॉइंट का ये साइनोवल मेम्ब्रेन है, इसी साइनोवल मेम्ब्रेन पर अटैच होता है। और जैसे ये नी एक्सटेंड करती है तो ये साइनोवल मेम्ब्रेन को क्या कर लेता है, ऊपर ऊपर पुल कर लेता है, जिसकी वजह से ये साइनोवल मेम्ब्रेन रप्चर होने से बच जाती है। ये बेनिफिट है बहुत। अब क्वाड्रिसेप टेंडन देखेंगे, जो अटैच हो रहा सारी मसल, जो चार कंपोनेंट्स हैं किसके, क्वाड्रिसेप मसल के चारों कंपोनेंट का एक ही टेंडन बना रहे हैं। कौन सा क्वाड्रिसेप टेंडन बना रहे हैं, ये है, ये पिक्चर में देखो, ये है क्वाड्रिसेप टेंडन। और ये चार जो हमने मसल पढ़े कौन से, रेक्टस फेमोरस, वास्टस लिटरस, वास्टस मीडियलस, वास्टस इंटरमीडियस, दोनों एक ही कॉमन टेंडन बनाते हैं। वो अटैच कहाँ पर हो रहा है, ये बोन कौन सी है, पटेला बोन है, पटेला बोन पर अटैच होता है और आगे कंटिन्यू करता है। पटेलर लिगामेंट जो अटैच कहाँ पर होता है, टिबियल से टिबियल, और जो फोर्स लगाता है और नी एक्सटेंशन में हेल्प करता है। ओके, अब ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट की ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं। और ये अभी थोड़ा बस देखेंगे कौन सी आर्टरीज है, उसकी ओरिजिन पढ़ेंगे और किस मसल को। ओके, जो भी एनास्टोमस वगैरह वो हम मीडियल कंपार्टमेंट पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे सही से ब्लड सप्लाई। अभी सिर्फ आप आइडिया लो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी आर्टरी सप्लाई करिए। ओके, बाद में मीडियल जब पढ़ेंगे तो वो सारा पढ़ेंगे। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली थ्रू फेमोरल आर्टरी से आती है, और थाई के पूरे रीजन को मेनली फेमोरल आर्टरी सप्लाई करती है। अब देखेंगे कि फेमोरल आर्टरी ओरिजिन कहाँ है। ये ओरिजिन जो इंग्यूनल लिगामेंट होता है, ये इंग्यूनल लिगामेंट है, जो जैसे ही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कंटिन्यू करती है इंग्यूनल लिगामेंट से नीचे, इसी को क्या कहा जाता है, फेमोरल आर्टरी। ऊपर क्या है, ये सेम ही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। ओके, जैसे ये नीचे आती है कंटिन्यू करती है, इसी को क्या कहा जाता है, femoral artery। बिगिन कहाँ होती है, डीप टू द इंग्यूनल लिगामेंट। इंग्यूनल लिगामेंट की डीप होती है मिड इंग्यूनल पॉइंट पर। ओके, मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट पर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, femoral nerve। बट मिड इंग्यूनल पॉइंट पे क्या होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये हम पढ़ेंगे जब femoral ट्रायंगल पढ़ेंगे, तब इसको इस मिड इंग्यूनल पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट को सही से देखेंगे। इसका जो कोर्स देखें, कोर्स कहाँ से आती है, पहले फेमोरल ट्रायंगल को एंटर करती है, फिर वहां से डिसेंड करती है थ्रू अडेक्टर कैनाल, और अडेक्टर कैनाल से अडेक्टर हाइटस होता है अडेक्टर मैग्निस मसल में, वहां से क्रॉस होकर एज ए पोप्लिटियल आर्टरी कंटिन्यू करती है। और ये सारा कोर्स जब मीडियल कंपार्टमेंट में पढ़ेंगे तभी आपको अडेक्टर हाइटस वो सारा समझ में आएगा। ये अडेक्टर मैग्निस जो मसल है वो मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है, उसमें एक डिफेक्ट होता है लास्ट में, वो नी जॉइंट के नीचे, और उसी डिफेक्ट से बहुत सी स्ट्रक्चर पास होती है, वेन भी पास होती है, नर्व पास होती है, और ये फेमोरल आर्टरी भी पास होती है। ओके, अभी ये स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि कहाँ कहाँ से यार, ये देखो ये क्या है, इंग्यूनल लिगामेंट है। इंग्यूनल लिगामेंट के से ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। ओके, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही इंग्यूनल लिगामेंट क्रॉस करती है एट कौन से पॉइंट, मिड इंग्यूनल पॉइंट पर क्रॉस करती है, तो ऐसे कंटिन्यू कौन सी करती है, कंटिन्यू करती है एज ए फेमोरल आर्टरी। ओके, अब ब्रांच देखेंगे फेमोरल